सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आज डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम कंपेयर करेंगे दो बड़े फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स को, जिसमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपका बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, वहीं जियोजीत एक मेन स्ट्रीम फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। इस कंपैरिजन में हम चर्चा करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड की, खाता खोलने के शुल्क के बारे में, ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है, रिसर्च की प्रोमिनेंसी कैसी है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का परफॉर्मेंस कैसा है और कुछ अन्य फीचर्स जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्टॉक ब्रोकर उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से। जियोजीत एक मेन स्ट्रीम फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है जो 1987 में 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। वहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट आईसीआईसीआई बैंक की ट्रेडिंग आर्म है जो सन 2000 में लॉन्च हुआ था। आज की तारीख में जियोजीत 509 ब्रांचेस के साथ, जो उनके सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज ऑफिस के साथ पूरे भारत में उपलब्ध है। वहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक्सक्लूसिव 154 ब्रांचेस हैं। हम इसमें आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस को काउंट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आईसीआईसीआई डायरेक्ट की ब्रांचेस हैं। जहां तक बात है एक्सचेंजेस की, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट बीएसई और एनएसई का मेंबर है। वहीं जियोजीत के पास एक एडिशनल मेंबरशिप है कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स की। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो जियोजीत आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपसे 425 रुपए चार्ज करेगा। उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई शुल्क नहीं है और ना ही डीमेट अकाउंट खोलने या मेंटेन करने का कोई चार्ज है। वहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपसे खाता खोलने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या डीमेट अकाउंट। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपसे हर साल 700 रुपए की राशि ली जाती है। तो उस मामले में खाता खोलने के लेवल पे हालांकि जियोजीत आपसे एक बार चार्ज जरूर लेता है, लेकिन आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपसे कंसिस्टेंटली हर साल 700 रुपए लेता है, जिससे वो थोड़ा सा महंगा साबित होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज की। जियोजीत आपसे फ्लैट 0.3% चार्ज करता है डिलीवरी के लिए। इंट्राडे के लिए वो आपसे 0.03% की ब्रोकरेज चार्ज करता है। बाकी सेगमेंट्स की ब्रोकरेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जियोजीत के केस में अगर आप अपना इनिशियल कैपिटल थोड़ा बढ़ा देते हैं तो उस मामले में आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट जरूर कर पाएंगे। हमने कुछ क्लाइंट्स को जियोजीत के साथ 0.2% डिलीवरी और 0.02% इंट्राडे के लिए ब्रोकरेज चार्ज होते हुए भी देखा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट प्रीमियम स्टॉक ब्रोकर्स में से एक माना जाता है। उनकी ब्रोकरेज 0.55% डिलीवरी के लिए और उससे आधी 0.275% इंट्राडे के लिए चार्ज की जाती है। भारत में सबसे महंगे स्टॉक ब्रोकर्स में से एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पास अलग अलग प्लान्स हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं alldigitalblogger.com का। तो अलग अलग प्लान्स हैं, जिसमें से एक सेवर प्लान है, लेकिन ज्यादातर ये हैवी या मीडियम ट्रेडर्स के लिए जाना जाता है। अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर एक क्वार्टर में, मतलब कि एक 3 महीने के ड्यूरेशन में 25 से 50 लाख की रेंज में होता है, तो आपकी ब्रोकरेज डिलीवरी के लिए 0.55% के हिसाब से लगाई जाएगी और इंट्राडे में वही वैल्यू 0.275%। जैसे ही आपका ओवरऑल टर्नओवर इंक्रीज होता जाता है, आपकी ब्रोकरेज भी डेफिनेटली डिक्रीज होती जाती है, चाहे वो डिलीवरी लेवल हो या इंट्राडे या बाकी के सेगमेंट्स हो। इनके पास एक दूसरा प्लान भी है जो कि प्रीपेड ब्रोकरेज प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको अपनी ब्रोकरेज एडवांस में प्रोवाइड करनी होती है, अपफ्रंट पेमेंट करना होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 का पेमेंट किया तो आपकी डिलीवरी लेवल 0.45% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इंट्राडे लेवल पे भी आपका ब्रोकरेज कम किया जाए तो आपको मिनिमम लेवल पे कम से कम 1 लाख इनिशियल डिपॉजिट देना होगा और 0.02% आपको ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी। बाकी अगर आप वैसे उसको इंक्रीज और करते जाते हैं, आपकी इंट्राडे में भी ब्रोकरेज कम होती जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, उसके हिसाब से आप ब्रोकरेज का अपफ्रंट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि वैल्यू बेसिकली आप ब्रोकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं एडवांस के रूप में। ये ब्रोकरेज जो आपकी जनरेट होती जाएगी वो इसी वैल्यू से डिडक्ट होती जाएगी। तो ब्रोकरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट डेफिनेटली काफी एक्सपेंसिव है। अगर आप हैवी ट्रेडर हैं तो थोड़ा बहुत आपको ब्रोकरेज कम किया जा सकता है, लेकिन आप ज्यादा नेगोशिएट भी नहीं कर पाएंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, बेसिकली एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट परसेंटेज पे। जियोजीत के केस में अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो इंट्राडे में आप 1,00,000 रुपए तक की ट्रेड्स कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपोजर 10 गुना तक प्रोवाइड किया जा सकता है। वहीं आईसीआईसी डायरेक्ट के केस में इंट्राडे में आपको 2.5 लाख रुपए तक का ट्रेड अलाउड होगा, क्योंकि इनका एक्सपोजर 25 गुना तक जा सकता है। बाकी सेगमेंट्स में हालांकि आपको ज्यादा, इनफैक्ट जियोजीत के केस में तो आपको बिल्कुल भी एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आईसीआईसी डायरेक्ट इक्विटी फ्यूचर्स में हालांकि आपको 4 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है इंट्राडे में, लेकिन फिर से बाकी सेगमेंट्स में कुछ वैल्यू नहीं है। तो अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो हालांकि आपको दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आईसीआईसी और जियोजीत अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। तो अगर आप अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स ट्रेड करना चाहते हैं तो आप किसी और स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़े, अगर बात करें कस्टमर सर्विस की, हालांकि जियोजीत आपको ईमेल सपोर्ट, फोन, टोल फ्री नंबर और ऑफलाइन ब्रांचेस प्रोवाइड करता है। आईसीआईसी डायरेक्ट भी आपको ईमेल, फोन और ऑफलाइन ब्रांचेस देता है, लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की, कितना समय लगता है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कस्टमर सर्विस का आपकी तरफ फोकस कितना है, उस मामले में आईसीआईसी डायरेक्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है जियोजीत के कंपैरेटिवली। हालांकि काफी स्टॉक ब्रोकर्स इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं जो बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो आईसीआईसी डायरेक्ट काफी बढ़िया काम करता है। अगर हम बात करें रिसर्च की, तो अगर फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रेगुलर रिपोर्ट्स, ट्रेडिंग कॉल्स, रिकमेंडेशंस, इंडस्ट्री एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस प्रोवाइड किए जाए, तो जियोजीत और आईसीआईसी डायरेक्ट ऐसा करते हैं। तो आपको रेगुलर लेवल पे ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन जब बात आती है एक्यूरेसी की, क्वालिटी की, कि कौन से स्टॉक ब्रोकर की रिकमेंडेशन ज्यादा सही है, तो उस मामले में जियोजीत अच्छा काम करता है आईसीआईसी डायरेक्ट के मुकाबले में। तो अगर आपके लिए रिसर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस है तो आप इन दोनों में से जियोजीत का चुनाव कर सकते हैं। ट्रेडिंग सेगमेंट्स में दोनों स्टॉक ब्रोकर्स ऑलमोस्ट बराबर का आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। कमोडिटी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ये दोनों ट्रेडिंग नहीं देते हैं, लेकिन जियोजीत आपको अभी कुछ रिसेंटली ही आपको ये सुविधा देने लगा है। कमोडिटी में अब आप ट्रेड कर पाएंगे। आगे बढ़े और कुछ फीचर्स की बात करते हैं। हालांकि ये फीचर्स कुछ स्पेसिफिक ट्रेडर्स, कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए ही जरूरी होते हैं। मार्जिन फंडिंग एक ऐसा एरिया है जो कि हैवी ट्रेडर्स के लिए जरूरी रहता है। आईसीआईसी डायरेक्ट मार्जिन फंडिंग नहीं देता, जियोजीत ये सुविधा आपको प्रोवाइड करता है। 3-in-1 अकाउंट क्या होता है? बेसिकली जो बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट और आपकी सेविंग अकाउंट को लिंक कर देते हैं। जब भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस कम होता है, ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। आपको मैनुअल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। चाहे आप फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें या डिस्काउंट ब्रोकर्स की, ये सुविधा आपको कोई भी तरह का स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कर पाता, सिर्फ बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड कर पाते हैं, और आईसीआईसी भी ऐसा करता है। अब बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे इनके मोबाइल ऐप की। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। आईसीआईसी डायरेक्ट की मोबाइल ऐप रेटेड है 3.4 पे करीब 10,500 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 30% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। इसका मतलब है कि 1/3 यूजर्स इस ऐप से अनसेटिस्फाइड हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है आईसीआईसी डायरेक्ट को, क्योंकि इतना नेगेटिव परसेंटेज ज्यादातर मोबाइल ऐप्स में नहीं देखा जाता। जहां तक फोकस की बात करें आईसीआईसी की, तो ये ऐप लास्ट टाइम 18 अगस्त 2016 को अपडेट की गई थी। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्रैल के लास्ट हफ्ते में 2017 में। तो करीब 8-9 महीने हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट देखे हुए। जनरली जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी ऐप को 3 हफ्ते या मैक्सिमम 4 हफ्ते में अपडेट करते हैं, लेकिन आईसीआईसी डायरेक्ट जैसा बड़ा ब्रांड अपनी मोबाइल ऐप को अगर अपडेट ना करे तो काफी हैरानी होती है। इस ऐप को 5 लाख से 1 मिलियन यूजर्स ने इंस्टॉल किया है, तो उस लेवल पे विजिबिलिटी काफी है, लेकिन परफॉर्मेंस लेवल पे बहुत से कंसर्न्स हैं। जब हमने कुछ क्लाइंट से बात की जो आईसीआईसी डायरेक्ट की मोबाइल ऐप को यूज करते हैं, तो कुछ कंसर्न सामने आए, जिसमें कि ऐप को काफी स्लो माना गया है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन लेवल पे, परफॉर्मेंस लेवल पे जरूर कंसर्न्स हैं। वहीं इस ऐप की यूजेबिलिटी को मुश्किल माना जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आप यूआई को देखें तो आपको ठीक ठाक यूजर इंटरफेस दिखेगा, स्क्रीन का लेआउट दिखेगा, लेकिन जब आप फीचर्स को एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको काफी दिक्कतें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं। इस ऐप में हैंग होने के भी कंसर्न्स हैं।
कुछ ना कुछ पॉइंट के बाद अगर आप रेगुलर लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं इस ऐप के द्वारा तो ये ऐप हैंग होना शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली हम इस ऐप को आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। इससे बढ़िया मोबाइल ऐप्स इस समय मार्केट में मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं जियोजित के मोबाइल ऐप की, जिसका नाम है जियोजित सेल्फी। ये ऐप भी रेटेड है करीब 3.5 से और रेट किया गया है करीब 3170 यूजर्स ने। इस ऐप को 25% यूजर्स ने 1 या 2 पे रेट किया है, मतलब इनका अनसेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 25% है और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 75%। तो उस मामले में भी नंबर्स के लेवल पे ये ऐप अच्छी नहीं आंकी जा सकती। इनका फोकस हालांकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट से बेहतर है। ये अपनी ऐप को 2 महीने 2.5 महीने के अंतराल में अपडेट करते हैं। लास्ट अपडेट 27 फरवरी 2017 को देखा गया था। इस ऐप को 1 से 5 लाख यूजर्स ने इंस्टॉल किया है। जहां तक कंसर्न्स की बात है तो इनके यूजर्स की जब हमने बात की तो और बड़े इश्यू सामने आए, जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की मोबाइल ऐप हैंग होती है कुछ कुछ मामलों में, लेकिन इनकी ऐप काफी मामलों में हैंग होती है। और अगर हम 10 में से बात करें तो 6 या 7 यूजर्स को हैंग के इश्यूज जरूर दिखेंगे। और दूसरी बात है डेटा के ऊपर, डेटा की एक्यूरेसी के ऊपर। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं रेगुलर लेवल पे तो आपको डेटा सही चाहिए होता है, अप टू डेट चाहिए होता है। जियोजित के केस में ज्यादातर लेवल पे डेटा इनएक्यूरेट भी दिखाई देता है। अगर आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, चार्टिंग फीचर का इस्तेमाल करते हैं, तो आफ्टर मार्केट आवर्स जो 3:30-4 बजे मार्केट बंद होती है उसके बाद चार्टिंग फीचर आपको अलाउड नहीं होता है, वो एक्सेस नहीं कर पाते। और ओवरऑल लेवल पे भी लोडिंग में भी कंसर्न्स हैं। तो लगता है कि आईसीआईसीआई और जियोजित ये कंपटीशन नहीं कर रहे कि कौन सी ऐप बेहतर है, बल्कि कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन सी ऐप वर्स है, कौन सी ऐप ज्यादा खराब है। तो ट्रेडिंग के लिए हम आपको ये दोनों स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए रेकमेंड नहीं करेंगे। अब लेकिन हम बात कर सकते हैं बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। अगर वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बेहतर हैं तो हम उनको रेकमेंड शायद आपको कर पाएं, लेकिन मोबाइल ऐप के केस में आप इनकी मोबाइल ऐप्स के थ्रू ट्रेडिंग ना करें। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalbroker.com का। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में आईसीआईसीआई डायरेक्ट के केस में ट्रेड रेसर नाम से टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन है। इसको आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ट्रेडर रेसर भारत के सबसे बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है। अलग अलग फीचर्स हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस के लेवल पे हो या टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के। तो ट्रेडर रेसर डेफिनेटली हम आपको रेकमेंड करेंगे ट्रेडिंग के लिए। वहीं अगर आप डिटेल में अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ट्रेडर रेसर की, तो उसमें आपको डिटेल रिव्यू जरूर प्रोवाइड किया जाता है digitalblogger.com पे। ये लिंक आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, जिसपे आप क्लिक करके इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर हम बात करें इनके वेब बेस्ड सॉल्यूशन की, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको ट्रेडर रेसर वेब देता है, जो कि एक लाइट वेट एप्लीकेशन है। आप इसको ब्राउजर द्वारा एक्सेस करते हैं, चाहे वो क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, सफारी हो, मोजिला फायरफॉक्स, किसी भी पर्टिकुलर वेब बेस्ड सॉल्यूशन के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग कैरी आउट कर सकते हैं। इसमें आपको डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है और इसमें सिर्फ आपको लिंक पे जाना है, यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करना है और ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को भी हम आपको रेकमेंड जरूर करेंगे। अब बढ़ते हैं जियोजित के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की ओर। जियोजित आपको सेल्फी प्लेटिनम प्रोवाइड करता है, जो कि टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसको भी आपको डाउनलोड या इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर। ये भी आपको अलग अलग तरह के फीचर्स प्रोवाइड करता है, अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रेडिंग अलाउ करता है। तो उस लेवल पे भी एक रिकमेंडेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। वहीं सेल्फी गोल्ड इनका वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो रिस्पॉन्सिव है। इसका मतलब है कि आप इसको किसी भी डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर या मोबाइल, टैबलेट, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन साइज अपने आप से मोल्ड हो जाती है डिपेंडिंग कि आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं। आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। तो उस मामले में ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग डिवाइस पे, मोबाइल एप्लीकेशंस को छोड़ के। तो आइसोलेशन में अलग से देखा जाए तो जियोजित आपको हम जरूर रेकमेंड करेंगे इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वेब और टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ, अगर एक पिकआउट करना हो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बेस पे, तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई डायरेक्ट आपको बढ़िया सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है अलग अलग लेवल पे। तो ये था कंपैरिजन जियोजित और आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बीच में। हमने अलग अलग मायनों पे नजर डाली, जिसमें कंपनी बैकग्राउंड, खाता खोलने के शुल्क, मेंटेन करने के शुल्क, ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, कुछ अन्य फीचर जिसके बारे में हमने चर्चा की। वो आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आपकी टॉप लिस्ट क्या है,
उसके बेस पे आप इन दोनों में से किसी भी स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको स्टॉक ब्रोकर चाहिए या इन दोनों में से आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ बात करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक adigitalbroker.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं। ये लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ डिटेल्स बतानी है, कुछ प्रेफरेंसेस बतानी है, उसके हिसाब से हम आपके लिए एक कॉल बैक सेटअप करेंगे जिसमें आप बात कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर के साथ और अपने लिए एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।